बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम मुलाकात, मुबैना मुलाकात इसको अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। एक मुबैना मुलाकात के जो हैं वो बड़े चर्चे हैं और इन चर्चों के बाद जो है वो कुछ कुछ इस किस्म की बातें जो हैं वो बाज़ हलकों की जानिब से सामने आ रही हैं कि क्या इमरान खान ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया है। और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद के घर के अंदर जो है वो शहजाद अकबर और अली जफ़र से अहम तरीन मुलाकात जो है वो किसकी हुई है। इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के एक जो रुकन है उन्होंने एक दावा किया है, वो दावा आपके सामने रखेंगे और उसके बाद क्या सूरत हाल जो पैदा हुई और जो चीनी स्कैंडल के हवाले से जो मुतज़ाद दावे हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम नाज़रीन बात करते हैं इस्लामाबाद में होने वाली उस मुबैना मुलाकात के चर्चे के हवाले से। और बाज़ अनासिर की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में कल, माफ़ कीजिएगा आज नहीं कल, आज इसका चर्चा हो रहा है, मुलाकात के मुतालिक कहा जा रहा है कि कल हुई। कल जो है वो ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के घर के अंदर जहांगीर तरीन की शहजाद अकबर और अली जफ़र के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं इस खुफिया मुलाकात ने जो है वो सियासी रुख जो है वो सियासी फिजा जो है वो बदल दी है और जो थोड़ी बहुत थ्रेट थी जहांगीर खान तरीन ग्रुप की जानिब से इमरान खान को वो नहीं रही। लेकिन ये मामला क्या है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि NRO दिया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वाकई जो है वो उनका नाम सामने नहीं आ सका, रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है अली जफ़र की, ये कुछ लोगों ने दावा किया है। लेकिन ये जो तीनों लोग हैं, पहले हम इनकी पर्सनैलिटीज़ का ये जो है इनका ज़रा जायज़ा ले लेते हैं, इनके पास ओहदे कौन से हैं और रहे हैं। जहांगीर खान तरीन जो है वो इमरान खान के करीबी दोस्त रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो 2011 में शामिल हुए और उसके बाद फिर इलेक्शन के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी उन्होंने जो है वो खासा एक्टिव किरदार जो है वो अदा किया। और 2018 के इंतखाबात के बाद भी उनकी बड़ी मेहनत और कोशिश थी, आज़ाद उम्मीदवारों को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया, पंजाब के अंदर हुकूमत बनी, मरकज़ में भी उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की तो इमरान खान की हुकूमत बनी। अच्छा, उनका नाम जो है वो चीनी स्कैंडल में सामने आया। इमरान खान के दोस्त थे और इमरान खान ने लेकिन कहा था कि एहतसाब जो है वो सबका होगा। उनका भी एहतसाब जो है वो शुरू हो गया, केसेस जो है वो दर्ज हो गए, तहकीकात जारी हैं इस हवाले से। शहजाद अकबर जो है वो इमरान खान के मशीर हैं, एहतसाब के ऊपर मशीर दाखिला भी हैं और इस सारे मामले के रूह रवां हैं। उन्होंने ये केसेस जो हैं वो इनिशिएट किए। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इमरान खान के कान भरते हैं और इमरान खान के दोस्तों से दूर कर रहे हैं। अच्छा, तीसरे जो किरदार हैं वो है अली जफ़र। अली जफ़र जो है वो पाकिस्तान के मशहूर कानूनदान सेनेटर SM जफ़र के साहबजादे हैं। तहरीक इंसाफ में चंद अरसा कबल शामिल हुए वो और आइनी और कानूनी माहिर हैं और उसके बाद फिर वो सेनेट में मुंतखब हुए। अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम हिस्सा हैं और आइनी और कानूनी अमूर के ऊपर इमरान खान को मशवरे देते हैं। और इमरान खान ने जहांगीर तरीन के मामले के ऊपर उनकी जिम्मेदारी लगाई थी जब जहांगीर खान तरीन का एक ग्रुप बन गया, जब उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जाने लगा और मुख्तलिफ खबरें इस किस्म की सामने आने लगी कि जहांगीर तरीन ग्रुप का जो है वो तहरीक इंसाफ से कोई अलहदगी के चांसेस हैं या इस किस्म के मामला। इसके ऊपर हम बेशुमार वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, आपको अपडेट हम इस सारे मामले के हवाले से करते रहे। लेकिन ये जब सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद फिर इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है उनके मुतालबे पर उनसे मुलाकात के बाद अली जफ़र को ये कहा, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई कि वो इस सारे मामले के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करें। अगर केसेस जो हैं वो FIA के अंदर और दीगर जो अदालतें हैं वहाँ पर, बैंकिंग कोर्ट्स और दीगर जो सेशन अदालतें हैं वहाँ पर चल रहे थे, कुछ ख़त्म भी हो गए। बाज़ जगह पे FIA ने तस्लीम किया कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने नहीं की, इस वाले से हम वीडियो कर चुके हैं। और बाज़ लोगों का भी ये दावा है कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की है। चीनी स्कैंडल में भी इनका नाम आया कि उन्होंने मुनाफा कमाया और सब्सिडी ली है। इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ है जहांगीर तरीन का भी, बाकी लोगों का भी। बहरहाल फासले जो है वो उनके इमरान खान से पैदा हो गए। इमरान खान अक्सर ऐलान करते हैं कि किसी को NRO नहीं देंगे, चाहे वो अपोजिशन हो या चाहे उनके अपने हो। अगर वो अपोजिशन के साथ ज्यादती नहीं कर सकते तो अपनों के साथ कैसे वो ज्यादती करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला किया जाएगा। बहरहाल अली जफ़र की सरबराही में, बल्कि सरबराही क्या, उनकी एक रुकनी उन्होंने एक किस्म की कमेटी बनाई। अली जफ़र को उन्होंने ये टास्क दिया कि वो इस सारे मामले को देखें। अच्छा, अली जफ़र की फिर मुलाकातें हुई जो है वो जहांगीर खान तरीन से भी, बाकी लोगों से भी, उनकी जो उनके वकील थे, उनके जो उनके ग्रुप का हिस्सा थे, उन लोगों से भी। इसी दौरान उनका ग्रुप जो है वो ज़ोराने अशाइये और अफ्तारियाँ देता रहा और जो है वो थोड़ा सा दबाव भी बढ़ाता रहा। मुख्तलिफ TV चैनल्स के अंदर बेशुमार उनकी तरफ से बयानात भी जो है वो सामने आते रहे। गुज़श्ता 1-2 दिनों से को थोड़ा सा सारे मामले के ऊपर सुकून था और 2 दिन पहले जो इशाइया दिया था जहांगीर तरीन के दोस्तों ने, उसके बाद फिर कोई मीडिया से गुफ्तगू सामने नहीं आई। पहले ये कहा गया कि शायद कोई पार्लिमानी लीडर जो है वो लाए जा रहे हैं पंजाब, और मरकज़ में फिर पंजाब के हवाले से बात किया गया कि पार्लिमानी लीडर तो नहीं, वो एक साहब को उन्होंने आगे किया कि वो सारा मामला बयान करेंगे। राजा रियाज का नाम आया। राजा रियाज के मुतालिक बाद में कहा गया कि नहीं, इनको पार्लिमानी लीडर मरकज़ में नहीं बनाया गया और जहांगीर खान तरीन भी इनसे नाराज़ हुए। आज फिर इन्हीं राजा रियाज साहब ने, राजा रियाज जिनका एक बैकग्राउंड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, 2018 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर
शामिल हुए और अब लोग इस हवाले से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आया जो राजा रियाज है वो किसके एजेंडे के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, किसके एजेंडे के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। क्योंकि मामला यह है कि आज एक टीवी प्रोग्राम के अंदर जो है वो राजा रियाज साहब ने इस बात का दावा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जहांगीर खान तरीन को जो है वो अली जफर ने क्लीन चिट दे दी है। जब उन्होंने ये बात की कि क्लीन चिट दे दी है तो फिर उनसे पूछा गया कि इससे आपकी क्या मुराद है, तो फिर उन्होंने एक मुलाकात का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के घर के अंदर उनकी मालूमात के मुताबिक कल एक मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के अंदर जहांगीर तरीन के साथ साथ जो है वो अली जफर भी मौजूद थे और शहजाद अकबर भी मौजूद थे, और वहां पर जो है वो ये बातचीत हुई है। और उन्होंने ये कहा कि वहां पर जो है वो बल्कि उनके बकौल जो है वो अली जफर की और शहजाद अकबर के दरमियान जो है वो बहस भी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पे बहस हुई है क्योंकि जो है वो अली जफर साहब ने क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपका नाम जो है वो चीनी स्कैंडल के मामले में जो है वो नहीं है और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जबकि शहजाद अकबर साहब का मौकफ था कि नहीं, उन्होंने दुरुस्त केस बनाया, तो इसके ऊपर उन दोनों की बहस भी हुई, लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दी गई है। जब राजा रियाज साहब ने यह दावा किया तो उसके बाद फिर एक किस्म का शोर मच गया, उसके ऊपर लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी, बातचीत लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से शुरू कर दी, हमने भी मुख्तलिफ लोगों से बात की। इसी दौरान जो है वो बाज़ लोगों के जो रवाबित हैं वो हो गए अली जफर साहब से भी, और इसी दौरान जो शहजाद अकबर है उनकी तरफ से एक ट्वीट भी सामने आ गया। अच्छा, अब अली जफर ने जब वो आए तो उनका मौकफ ये सामने आया, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं समझ आ रही कि कुछ अनासर जो है, उन्होंने राजा रियाज की तरफ इशारा किया कि वो ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जो है वो मुलाकात नहीं हुई, हाँ अलग-अलग मुलाकातें उनकी जरूर हुई हैं, शहजाद अकबर से भी वो मिले हैं, वकला से भी मिले हैं, जहांगीर तरीन से भी मिले हैं, लेकिन इन दोनों के साथ इकट्ठी उनकी मुलाकात नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा कि अभी तक तो उन्होंने कोई रिपोर्ट भी इमरान खान को नहीं दी, तो क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। और फिर उन्होंने एक और इस बात की वजाहत भी की कि जो वो रिपोर्ट देंगे वो जरूरी नहीं कि रिटर्न शक्ल में हो, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती रिटर्न, और वो वैसे भी उनको एक जो है वो जुबानी रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है इसकी कोई कानूनी बाइंडिंग नहीं है कि ये रिपोर्ट मैं दूंगा और इसकी कोई कानूनी और आईनी अहमियत होगी या किसी जगह कोर्ट में या किसी इदारे में या तहकीकाती इदारे को पेश की जाएगी कि देखिए जी अली जफर की ये रिपोर्ट आ गई तो इसने क्लीन चिट नहीं दी है या क्लीन चिट दे दी है, तो इसका उस मामले के ऊपर उनके खिलाफ जो तहकीकात चल रही है उस पर कोई असर नहीं होगा। ये तो पार्टी का एक मामला है, पार्टी खुद से ये देख रही है कि आया वाकई जहांगीर तरीन का इसके अंदर कोई कसूर है या नहीं है, बाकी सारा मामला तो इदारे आजाद है, वो फैसला करेंगे। ये अली जफर साहब का जो मौकफ है सामने आया, जायज मौकफ था, दुरुस्त मौकफ था। इसी दौरान फिर जो है वो शहजाद अकबर साहब का ट्वीट भी आ गया कि किसी किस्म के एनआरओ की और इस किस्म की जो बातें हैं इसमें बिल्कुल जो है वो सदाकत नहीं। उन्होंने कहा कि एहतसाब का अमल रोकने के हवाले से कोई भी जो है वो ये सोच भी नहीं सकता कि एहतसाब का अमल जो रोकेगा। उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी और फिर बड़े वाज़े अंदाज में जो है वो यानी कि शहजाद अकबर का ट्वीट आया और अली जफर दोनों ने जो इसकी तरदीद की। तो इसके बाद फिर टीवी प्रोग्राम के अंदर राजा रियाज से एक मरतबा फिर ये बात की गई, उनसे जब पूछा गया तो वो सारे मामले के ऊपर हंस पड़े। उन्होंने बल्कि आगे से ये जवाब दिया, उन्होंने कहा जी अब मैं तो हलफ उठाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा जी मैं हलफ उठाता हूं, आइंदा कुछ दिनों तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको जहांगीर तरीन ने जो है वो इस सारे मामले का बताया है, तो उन्होंने उसमें कहा जी बिल्कुल मुझे जहांगीर तरीन ने इस सारे मामले के ऊपर जो है वो कहा है और मैं इसका हलफ उठाता हूं और मुझे नहीं पता कि इस मुलाकात के वाले से क्यों नहीं बताया जा रहा, लेकिन आइंदा आने वाले जो चंद दिन है उसमें आप ये देख लेंगे कि जो जहांगीर तरीन है वो बिल्कुल बेकसूर साबित हुए हैं। जब उनसे ये पूछा गया देखिए आप इतनी हद तक आगे चले गए हैं कि आपको इस बात की उम्मीद है कि इमरान खान आपको आंदा इलेक्शन में टिकट देंगे, आपको पता है वो टिकट नहीं देंगे इसलिए आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी टिकट तो बहुत और बात है, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे मामले के बाद इमरान खान हमें अपने पास जो है वो बुलाएंगे मिलने के लिए और हमें शाबाश देंगे और हमें मिठाई खिलाएंगे कि आपने इतने प्यारे दोस्त जो है वो जहांगीर तरीन को मुझको जो है वो उससे दूर किया जा रहा था, बाज़ लोग उससे मुझे दूर कर रहे थे और आप जो है वो ग्रुप की शक्ल में सामने आए, आपने जो है वो जहांगीर तरीन की मेरी दोस्ती बचाई, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो ये राजा रियाज साहब का मौकफ था कि मैं मतलब टिकट तो एक बड़ी दूर की बात है, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस सारे मामले में बेहतरीन और मुस्बत किरदार अदा करने पर जो है वो उन्हें मिठाई खिलाएंगे अपने पास बुलाकर। तो ये है नाज़रीन वो सारा मामला, जिसके बाद मुतज़ाद किस्म के जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक भी और इमरान खान का भी ये दावा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उनका अज़म भी यही है और हमारी भी जो अब तक की मालूमात हैं उसके मुताबिक जो है वो किसी किस्म का एनआरओ हुकूमत नहीं दे रही और ना ही एनआरओ जो है वो उन्होंने दिया है। हाँ ये अलहदा बात है कि जहांगीर तरीन के ऊपर अगर कोई मामला साबित नहीं होता, केसेस साबित नहीं होते और इदारे ये सारी तहकीकात करेंगे, बहरहाल नाम उनका उस रिपोर्ट के अंदर शामिल है जो एक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई थी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करवाई थी इदारों से और उसके बाद फिर उसके ऊपर तहकीकात मजीद हो रही हैं और केसेस भी बन रहे हैं।
तो उसमें उनका एक नाम था बादियुन नज़र में, तो इसलिए इमरान खान जरा साइड पे हो गए, उन्होंने कहा इदारे जो है वो खुद फैसला करेंगे। तो इसलिए अगर तो नाम उनका इदारों की तहकीकात से ये बात साबित होती है नहीं था, फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन इमरान खान उन्हें किसी किस्म का जो एनआरओ है वो देने के हवाले से जो है वो इस बात की जो है वो ज़राए ने तस्दीक नहीं की। तो नाज़रीन, ये थी वो ताज़ा तरीन और अहम तरीन मामला और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो कि मुख्तलिफ जगह पे जो है वो इस वक्त गर्दिश भी कर रही हैं मालूमात, और बाज़ जगह पे जो मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं है। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में ये पेश कर दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।